नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आज 1 महीना 20 दिन से हम सबका कारवां दिन ब दिन ऊंचाइयों को छू रहा है और बहुत ही जो है कल रात से अचानक से मनोज भैया की कुछ तबीयत खराब हो गई थी। इसके कारण मैं ममता खरे उनके प्रतिनिधित्व में आप सबके समक्ष और हूँ और मुझे उम्मीद है कि पूरा साहित्य परिवार उनके साथ है, तो उनकी चाहत को हम सब मिलकर पूरा करेंगे ही आप सबसे गुजारिश है करती हूँ। यूँ तो हम सब सहयोगी पटल इस काम को अंजाम दे ही रहे हैं, पर हंगामा की सरजमी जिससे आप सबकी अटूट चाहतें जुड़ी हुई हैं, इस कार्यक्रम के आखिरी दौर को हंगामा की सरजमी पर पूर्ण किया जाए। हम सब मैनेजमेंट टीम ने यही निर्णय लिया था और इसी कारण मित्रों ये अनुरोध करती हूँ कि जो 4 दिन प्रतिदिन आपकी मिल रही थी वो लाइव कमेंट और शेयर के माध्यम से आज भी पूरी होती चले। और एक वादा चाहती हूँ कि बचे हुए इन 8 दिनों में जो भी हम लोगों ने निर्णय लिया था, हम सब मिलकर एकजुट होकर इस यात्रा को पूरा कर सकें, एक वादा आपसे यही चाहती हूँ और इस गंतव्य के लिए उसी उत्साह से हम सब इसको अंजाम दें, ये आपसे गुजारिश करती हूँ। और यही पैगाम मनोज भैया का लेकर मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और हमारी क्रिएटिव टीम व सभी सहयोगी पटल की चाहते स्टेज पर ही कार्यक्रम हो, यही थी और यही कार्यक्रम को अंजाम देने की हम लोगों की प्रतिबद्धता लगातार रही है। तो चलिए एक संदेश के साथ मैं मंच आज की संचालिका शालिनी तनेजा जी को सौंपती हूँ एक संदेश गीत के साथ। कदम चाहतों का बढ़ाना तो होगा, कदम चाहतों का बढ़ाना तो होगा, बुलंदी का हर दिल दीवाना तो होगा। निगाहें उठा मंजिलें सामने है, निगाहें उठा मंजिलें सामने है, भरम को दिलों से हटाना तो होगा, भरम को दिलों से हटाना तो होगा। वफा की दीवानी ये दुनिया बनेगी, वफा की दीवानी ये दुनिया बनेगी। कदम से कदम अब मिलाना तो होगा, कदम से कदम अब मिलाना तो होगा। नहीं सोच हासिल हुआ क्या है यारों, नहीं सोच हासिल हुआ क्या है यारों, हटा दर्द दिल के मुस्काना तो होगा, हटा दर्द दिल के मुस्काना तो होगा। चला कारवां तो मिली मंजिलें हैं, चला कारवां तो मिली मंजिलें हैं, यही सोच सब में जगाना तो होगा, यही सोच सब में जगाना तो होगा। और हमारे पटल के उस तरफ कार्यक्रम प्रभारी पंकज कुमार खरे जी जो पूरा इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं पूरे हंगामा टीम के, वो आ चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं। ऋषि श्रीवास्तव जी, अनीस अहमद जी, सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और कुछ लोग रह गए हैं जिनको एंटर कर लेती हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद वंदन करती हूँ। और अब मैं इस कार्यक्रम के लिए अनीस अहमद जी की उपस्थिति को बहुत बहुत साधुवाद वंदन करती हूँ। और ये हम लोगों का प्रोग्राम जौनवर 1 महीना 20 दिन से चलता चले आ रहा है और सभी साहित्यकार एकजुट होकर यहाँ पर लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ये मात्र 8 दिनों का खेल है और हम सब साथ हैं, हम एकजुट है। इसी उससे आज नारी शक्ति स्वरूपा सारी नारी यहाँ पर मंच पर विराजमान है। तो इस कार्यक्रम को आगाज देने के लिए मैं अपनी प्यारी बहन शालिनी तनेजा जी को मंच सौंपती हूँ। 1 मिनट में जरा सा सोहन लाल शर्मा भाई जी बहुत बड़े गीतकार साहित्यकार, आज उनकी 9th एनिवर्सरी को इस हंगामा के प्रोग्राम में बहुत खुले दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। और उसके साथ ही मैं शालिनी तनेजा जी को मंच समर्पित करती हूँ और जिसका भी माइक अपना म्यूट करिएगा ताकि आवाजें क्लियर आ सकती है। जिसका भी मंच जिसको समर्पित होगा माइक आप केवल वही खोलेंगे। शालिनी जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ममता खरे जी। और आपकी लाइनों से लेकर चलती हूँ। कदम से कदम मिलाना तो होगा, जैसे ममता खरे जी ने कहा है कदम से कदम मिलाना तो होगा, तो आज हम सब कदम से कदम मिलाकर मंच के इस और उपस्थित
नारी शक्ति और मंच के दूसरे ओर उपस्थित सभी जिनका सहयोग हमें हमेशा से मिलता रहा है, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबका अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम को आगाज देती हूँ। आज मनोज भैया हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है, परंतु सभी ने हर एपिसोड में उनको हमेशा मुखरता से सुना है, तो आज मनोज भैया के लिए कुछ कहना चाहूंगी। अथक परिश्रम मनोज जी का, अथक परिश्रम मनोज जी का मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर है बिल्कुल आवाज। अथक परिश्रम मनोज जी का, अथक परिश्रम मनोज जी का शनै शनै रंग लाया, अथक परिश्रम मनोज जी का शनै शनै रंग लाया। गोल्डन बुक में इस कार्यक्रम ने, गोल्डन बुक में इस कार्यक्रम ने नाम अपना दर्ज कराया। दूरदर्शिता और लगन ये इनकी, दूरदर्शिता और लगन ये इनकी मुकाम नए पाएगी। हिंदी भाषा विश्व मंच पर परचम लहराएगी, परचम लहराएगी। बिल्कुल परचम लहराएगी। बहुत सुंदर आवाज की आपने शालिनी जी, बिल्कुल आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मंच के उधर सभी जुड़े हुए महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सादर सत्कार। और अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय भावना सक्सेना जी को स्वागत करती हूँ। भावना जी के बारे में जो भी कहा जाए वो एक तरह से ये होगा कि जैसे मैं सूरज को दिया दिखाने का काम कर रही हूँ। भावना जी गृह मंत्रालय में अनुवादक के, वरिष्ठ अनुवादक के पद पर कार्यरत हैं और वहीं से हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार कर रही हैं। अनेक विधाओं में उन्होंने लिखा है और हाइको पे अक्सर ही वो सबको मार्गदर्शन भी करती रहती हैं। उनकी लिखी प्रकाशित काव्य रचना, काव्य कृति और उनकी हाइकू कांच का महल, शायद मैं नाम गलत नहीं ले लिया हो तो उसके लिए कांच का मन, हाँ जी। और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भावना जी, आपका पटल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप पटल पे बनी रहे, आपकी मधुर आवाज इस पटल को गुंजित करती रहे, इसी मनोकामना के साथ इसी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में परिचय के, इसी क्रम में वैसे तो परिचय की मोहताज नहीं है ये लोग, मैं यद्यपि कहना चाहूंगी किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं वो जो इस मंच पे बैठे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं वो जो इस मंच पे बैठे हैं। एक रीत निभाने की खातिर, एक रीत निभाने की खातिर चलिए जान उन्हें फिर लेते हैं, फिर से जान उन्हें लेते हैं। और इसी क्रम में मैं आप डॉक्टर भावना शुक्ला जी का स्वागत करती हूँ। वे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। वे आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय के वोकेशनल कॉलेज में सह प्राध्यापक पद पर आसीन हैं। दोहा लेखन में विशेष महारत हासिल है। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हृदय से अभिनंदन। अभिलाषा जी शायद किसी मैं देख नहीं पा, अभिलाषा जी हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाई हैं, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो शायद अभिलाषा जो शालिनी जी जो भी उपस्थित होने वाले हैं उनके परिचय शॉर्ट में दे दीजिए और कार्यक्रम को आगाज दीजिए। जी आज की विशिष्ट अतिथि अभिलाषा विनय जी जो हमसे अभी जुड़ नहीं पाई है, वो नोएडा से हमारे साथ जुड़ेंगी और अध्यापन के कार्य में संलग्न है। आप गीत, कविता, गजल और आदि अनेक विधाओं द्वारा अपने उद्गारों की सुंदर अभिव्यक्ति करती हैं अभिलाषा विनय जी। अब मैं डॉक्टर मोना सहाय का स्वागत करती हूँ। मोना जी भी नोएडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैनेजमेंट कॉलेज में अध्यापन कार्य में रत है और साथ ही सुंदर काव्य सृजन और लघु कथा लेखन में भी सक्रियता है इनकी। बहुत बहुत स्वागत है सभी अतिथियों का मंच पर, बहुत बहुत स्वागत है। और मंच के उस ओर जुड़े सभी महानुभावों, सभी दर्शकों, श्रोताओं का अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। जी शालिनी जी एक बार बोल देती हूँ सबके नाम। सोहनलाल शर्मा, प्रेम भाई जी शुरू से जुड़े हुए हैं, अनीस अहमद सर
बहुत बड़े शायर, गजलकार उपस्थित हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपके चाहतों को नमन करती हूँ। और पंकज खरे भाई जी अपना कार्यभार संभाला हुआ है उन्होंने। रामजी लाल सिंह जी, ऋषि श्रीवास्तव जी, श्रीकांत तैलंग जी उपस्थित है, आपके उपस्थित को नमन करती हूँ। आलोक कुमार यादव जी बहुत बहुत उपस्थित को नमन करती हूँ। और बहुत बड़े कवि डॉक्टर रूप चंद शास्त्री मयंक जी, आपके पटक पर उपस्थिति को बहुत बहुत नमन साधुवाद वंदन करती हूँ। और चलिए शालिनी जी, मंच आपको समर्पित करती हूँ। जी धन्यवाद। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत में मां शारदे को नमन करना हमारी परंपरा है और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं मां शारदे का आह्वान करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवहि सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। मां शारदे को नमन। और वो विराजमान रहे और हमें सबको अपना आशीष प्रदान करती रहे। इसी के साथ मैं काव्य मंच पे एक अपनी सखी को आमंत्रण देना चाहती हूँ और उनके बारे में 2 पंक्तियां बोलूंगी। मैनेजमेंट की शिक्षा पाई, मैनेजमेंट की शिक्षा पाई पर रुचिकर है साहित्य भी, मैनेजमेंट की शिक्षा पाई पर रुचिकर है साहित्य भी, चुना एक तो व्यवसाय और दूजा है इनकी अभिव्यक्ति। कविता हो या लघु कथा, कविता हो या लघु कथा, सब पर पकड़ अनोखी है। काव्य मंच को मुखरित करने आती हैं अब मोना जी। मोना जी, आपका स्वागत है। माफी चाहूंगी बीच में इंटरप्ट करने के लिए। ममता जी, अभिलाषा विनय जी बैक स्टेज हैं, शायद उन्हें ऐड कर लीजिए प्लीज। परिणीता जी का मैसेज है जी, शो नहीं है बैक स्टेज वो। ओके। मोना जी कैमरा ऑफ नहीं करिए आप लोग। बहुत बहुत उपस्थित को नमन है। अभिलाषा विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सत्कार। शायद आप बैक स्टेज थी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है शायद। हाँ, मैं काफी देर से जुड़ी हुई हूँ और आपका अद्भुत संचालन आप जो कर रही हैं, आपने मुझे इतना अच्छा सम्मान के साथ आपने आवाज दी, बुलाया, बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। बस मनोज भैया की कमी खल रही है थोड़ी सी। मनोज भैया की कमी बिल्कुल खल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है मोना जी शायद हमारे साथ अभी तक तो जुड़ी हुई थी। ममता जी एक बार बता पाएंगे मोना जी हमारे साथ है? हेलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर आप मुझे बुला लें तो बहुत उचित रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बार-बार नेटवर्क जा रहा है। अच्छा, ओके। क्या पहले मोना जी का हो जाए या पहले आप? जी, पहले आप अगर मुझे बुला लें, बहुत नेटवर्क जा रहा है बार-बार, कैमरा भी ऑफ हो रहा है। ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। गागर में सागर भर दे, गागर में सागर भर दे, कुछ हुनर इन्होंने ऐसा पाया, गागर में सागर भर दे, कुछ हुनर इन्होंने ऐसा पाया, गहरा सागर ये भावनाओं का, गहरा सागर ये भावनाओं का, और नाम भी है भावना पाया। भावना शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पे अपने काव्य पाठ के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, स्वागत है। धन्यवाद शालिनी जी। पटल के सभी विद्वत जनों को मेरा सादर अभिवादन और इतनी सुंदर आयोजना के लिए आयोजकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं एक मुक्तक से अपनी शुरुआत कर रही हूँ। गीत उनके हमें रास आने लगे,
गीत उनके हमें रास आने लगे, मन ही मन यूं से गुनगुनाने लगे, मन ही मन यूं उससे गुनगुनाने लगे। चाह कर भी न बोला तूने कभी, चाह कर भी न बोला तूने कभी, भाव अपने हमें क्यों जताने लगे, गीत उनके हमें रास आने लगे। अब प्रस्तुत है कुछ दोहे। चंचलता से चल रहा, चंचलता से चल रहा मन का यह अभियान, चंचलता से चल रहा मन का यह अभियान, पागल मन ही रख रहा, पागल मन ही रख रहा, केवल अपना ध्यान, केवल अपना ध्यान। नैतिकता का कर रहा मन में शुद्ध विचार, नैतिकता का कर रहा मन में शुद्ध विचार, सत्यनिष्ठ जीवन रहे, रहती शक्ति अपार, रहती शक्ति अपार। मादकता बोरा गई, मादकता बोरा गई, देख बसंती रूप, मादकता बोरा गई, देख बसंती रूप, मधुवन भी खुश हो रहा, मधुवन भी खुश हो रहा, मौसम के अनुरूप, मौसम के अनुरूप। लोलुपता की आग में, लोलुपता की आग में झुलस रहा परिवार, लोलुपता की आग में झुलस रहा परिवार, जीवन अब बचता नहीं, जीवन अब बचता नहीं, छूट रहा संसार, छूट रहा संसार। मौलिकता देती रही, मौलिकता देती रही साहित्यिक उत्थान, मौलिकता देती रही साहित्यिक उत्थान, मिथ्या कब साहित्य में, मिथ्या कब साहित्य में पाती है सम्मान, पाती है सम्मान। अब प्रस्तुत है एक छोटी बहर की गजल। मिलेगा न मंजर उम्र देखिए, कभी गौर से तो इधर देखिए, मिलेगा न मंजर उम्र देखिए, कभी गौर से तो इधर देखिए, मिली है नजर आज सालों के बाद, हमें एक नजर आज भर देखिए, मिलेगा न मंजर उम्र देखिए, कभी गौर से तो इधर देखिए, नजर भी चुरा कर मिलाते हैं वो, कि महबूब का ये हुनर देखिए, सरेआम ढूंढा तुझे ही यहाँ, कि मोहब्बत का मेरी असर देखिए, अपना बनाने की कसमें खाई, लगी प्यार की ऐसी मोहर देखिए, मिले गया न मंजर उम्र देखिए, कभी गौर से तो इधर देखिए। अभी आजाद जी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस संदर्भ में मैं 2 मक्तक कहूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्वागत है। हेलो, नेटवर्क के कारण आपको नेटवर्क का नहीं थोड़ा बोल सा पाएंगे। प्रॉब्लम है। हाँ जी, लेकिन नेटवर्क का नेटवर्क थोड़ा चलते रहे तो आप बने रहिएगा। स्वागत है। हाँ। ऐसे रोता है दिल उन शहीदों से मिल, ऐसे रोता, ये शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। ऐसे रोता है दिल उन शहीदों से मिल, उन शहीदों पे आंसू बहाता है दिल, करते हैं उनको हम सब नमन, करते हैं उनको हम सब नमन,
खातिर वतन की जो मिट्टी में मिल ऐसे रोता है दिल। एक अंत में एक वतन के नाम, वतन की याद आती है हमारा मन नहीं लगता, हरा भरा है ये जीवन हमें सावन नहीं लगता, वतन के वास्ते तुमने किया अपने को ही अर्पण, तुम्हारे बिन ये जीवन तो हमें उपवन नहीं लगता, वतन की याद आती है हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। धन्यवाद। धन्यवाद। ये बहुत बहुत और पटल के आवाज ऊपर बहुत कट रही थी, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ अच्छी रहा था। रचनाएं। जहाँ पर भी है नहीं, लेकिन तो बहुत एक सेकंड में नेटवर्क की पटल दिक्कत हो रही है। कितनी सराहना की आपकी लोगों ने, मैं वो बताना चाहती हूँ। लगातार जुड़े हुए परिणीता सिन्हा जी लगातार जुड़ी हुई है, और हमारी हंगामा टीम, क्रिएटिव टीम की सीनियर एडमिन कुसुम सिंह अविचल मैम जुड़ गई हैं। दीदी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अनीस अहमद सर लगातार जुड़े हुए हैं, रामजीलाल सिंह जी, ऋषि श्रीवास्तव जी लगातार अपने कमेंट नवाज रही हैं, और श्रीकांत तेलंग जी, आलोक कुमार जी, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी, देवेंद्र सिंह वर्मा जी, रामजी लाल सिंह सर, और नीतू श्रीवास्तव जी, रेखा श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और आपका जब तक नेटवर्क साथ दे आप बनी रहिए, यही आपसे बोलती हूँ। और एक सेकंड में भी बोलना चाहूंगी। हमारे हंगामा में हमारे जितने भी सहयोगी पर्सन हैं, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। रंगभूमि, श्री सत्य संदेश, संकल्प, एक संकल्प, विकास दृष्टि, और भुवनेश साबिर, काव्य स्पंदन, ममता की कलम, सपना अपना अपना, मैं और मेरे जज्बात, भाव कलश, निविलता जी का है, और नवोदय, ये सारे और भी बहुत सारे हैं, उनके नाम मुझे नहीं, जितने मालूम है मैंने आज लिए हैं। और ये हंगामा टीम की, क्रिएटिव टीम के एडमिन लगातार उपस्थित हैं। डॉक्टर आदरणीय मनीष अस्थाना सर, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी, साबिर परवेज भाई, पंकज खरेले की, ऋचा सिन्हा जी, परिणीता सिन्हा जी, अलका मिश्रा जी, निवेदिता सिन्हा जी, विभाराज वैभवी जी, सीमा श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, और ऋषि श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद नमन करती हूँ। लगातार हंगामा को दूर दूर तक पहुंचाने में, शेयर कमेंट्स में लगातार आप सबका बहुत बहुत साथ है, और आपकी मोहब्बतें हैं जो आप सब यहाँ पर आकर के 2:30 बजे रोज हम सबका साथ देते हैं। मन से आपको समर्पित करती हूँ शालिनी जी। धन्यवाद ममता जी। और भावना जी की सुंदर देशभक्ति के भाव और अनेकों भाव को समेटे हुए सुंदर काव्य सृजन के बाद आप बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं पटल पर मोना जी को आमंत्रित करती हूँ। पटल आपका है मोना जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यदि भावना जी का नेटवर्क नहीं आ रहा है और वो बैक स्टेज रहेंगी, तो अगर परिणीता जी उनकी जगह आना चाहें और उनका नहीं साथ दे रहा है, तो वो आउट हो सकती हैं और परिणीता जी आ सकती है ना। मैं उनको रिकमेंड कर लूंगी। परिणीता जी मंच के उस पार सुन रही हैं और मैं उनको ये संदेश दे रही हूँ, है ना। आपको मंच देती हूँ। आप मोना जी, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद जी। सबसे सर्वप्रथम तो मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, इस मंच को नमन, और आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए, इस उत्तम कार्यक्रम के लिए भी सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई है। और शालिनी जी आपका बहुत धन्यवाद मेरा परिचय कराने के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मेरी कुछ कविताएं हैं आज जो मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। सबसे पहली कविता है लतिका। लतिका, हर मानव में मुझे एक लतिका दिखती है।
हर मानव में मुझे एक लतिका दिखती है जो थोड़ा स्वयं आगे बढ़ती है और फिर एक दीवार को ढूंढती है, जो थोड़ा स्वयं आगे बढ़ती है और फिर एक दीवार को ढूंढती है, दीवार का स्पर्श जो उसे सहारा दे, ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा दे। उस दीवार से वो लिपट जाती है, उसके इर्द गिर्द ही अपनी दुनिया बसाती है, उसे अपना समझ बैठती है। ऐ दीवार, जरा रुको, सहारा देने से पहले कुछ थमो। ऐ दीवार, जरा रुको, सहारा देने से पहले कुछ थमो। तुमने अगर हाथ बढ़ा दिया, स्वयं को तुमसे फिर कभी अलग न कर पाएगी। तुमने अगर हाथ बढ़ा दिया, स्वयं को तुमसे कभी अलग न कर पाएगी। उससे परेशान हो जो झटक दोगे उसे अपने से दूर, तो फिर नीचे माटी में जा गिरेगी, तो फिर नीचे माटी में जा गिरेगी। हताश, लाचार, मुरझा ही जाने लगेगी। जीवित रह भी गई तो जिंदा लाश की तरह, जो तुम्हें ढूंढती तो रह जाएगी, लेकिन फिर कभी पहले सी जी न सकेगी, लेकिन फिर कभी पहले सी जी न सकेगी। ऐ दीवार, समझती हूँ तुम्हारी दुविधा, तभी कर रही हूँ तुम्हें आगाह, तभी कर रही हूँ तुम्हें आगाह। देखो वो लतिका दूर देख रही तुमको, देखो वो लतिका देख रही तुम्हारी ओर, देखो वो लतिका देख रही तुम्हारी ओर। सोच समझ कर ही तुम भी देखना उसकी ओर, सोच समझ कर ही तुम भी देखना उसकी ओर। ये थी बहुत लतिका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत रचना बहुत मोना धन्यवाद। जी। बहुत धन्यवाद परिणीता जी, आप सभी का परिणीता जी, बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत हमारे मध्य। आपको पाकर के मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सुंदर। बहुत आप धन्यवाद। लोगों को पाकर बहुत खुश हूँ। आप सबों को बहुत पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी दूसरी कविता है फिर से। स्वागत जी, है, आपका स्वागत है। स्वागत है। मैं फिर से उड़ना बाकी चाहती लोग हूँ। माइक म्यूट कर ले ताकि आवाज स्पष्ट आए। फिर से, मैं फिर से उड़ना चाहती हूँ, उसी परी की तरह जो मैं पहले हुआ करती थी, उसी परी की तरह जो मैं पहले हुआ करती थी। आजाद, स्वच्छंद, खुले पंखों से बाहर की हवा में खुशबुओं का पीछा करते मैं फिर से उड़ना चाहती हूँ। फूलों के रंग निहारते, हवा में डालियों के साथ झूमते, झूले पर घंटों झूलते, कूदते फांदते और फुदकते, तितलियों का पीछा करते, सखियों के साथ इतराते मैं फिर से उड़ना चाहती हूँ। आंखों में कल के सपने बुनते, आंखों में कल के सपने बुनते, नए नवेले रास्तों को ढूंढते, नृत्य की भाव भंगिमा में झूमते, नृत्य की भाव भंगिमा में झूमते, खेलते बच्चों की किलकारियां सुनते, साज श्रृंगार से खिलते दमकते, पिया मिलन के ख्यालों से लजाते मैं फिर से उड़ना चाहती हूँ। मैं फिर से उड़ना चाहती हूँ। बहुत बहुत अच्छी रचना मोना जी। आपका बहुत लेखन सुंदर बहुत रचना। गंभीर और बहुत जीवन को छूता हुआ प्रतीत सुंदर, हुआ। एक बहुत दर्शन बहुत देती धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया परिणीता जी, है, और आप संदेश सभी का देती है। बहुत शुक्रिया। बहुत एक सुंदर, और बहुत सुंदर काव्य। हाँ जी, जी, स्वागत। बहुत धन्यवाद। एक और कविता है, मंजिल और रास्ते। ठीक। रास्तों की उम्र है बड़ी लंबी, रास्तों की उम्र है बड़ी लंबी, मंजिलों की है होती छोटी, मंजिलों की है होती छोटी, हासिल हो जाए तो फिर खोटी। जिन्हें मंजिलें चूम लेते, छूटे रास्तों को तड़प जाते, जिन्हें मंजिलें चूम लेते, छूटे रास्तों को वे तड़प जाते। काश वो तंग गलियां सामने होते। पगडंडी जो थी संकरी और छोटी, वही दिल के सबसे करीब है होती। पगडंडी जो थी कभी संकरी और छोटी, वही दिल के सबसे करीब है होती। दुनिया भर की चिंता कहाँ थी होती। जिन्हें बिसर आगे बढ़ जाते वे, जिन्हें बिसर वे आगे बढ़ जाते, वही आज हृदय में
बस जाते, 2 पल उसे देखे नैन तड़प जाते, 2 पल देखने नैन तड़प जाते। बहुत मीठी अच्छी मंजिल रचना। और रास्ते। बहुत ही सुंदर धन्यवाद बहुत बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। संवेदनशीलता और अनुमति दर्शन हो को तो एक संवेदन और में, सुना दूं, अगर समय है तो। अभी आप मंच से जुड़ी हैं तो थोड़े समय बाद आपकी कविता का फिर से आनंद लेना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। अलका मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, क्रिएटिव एडमिन टीम में हैं आप। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सूर्य बहुत प्रकाश बहुत स्वागत। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुसुम दीदी लगातार अपनी मोहब्बतें दे रही हैं। और निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाव भाव कलश मंच की संचालिका है और लगातार साहित्य से जुड़ाव आपका लगातार रोज आपके कमेंट्स होते हैं। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी, देवेंद्र सिंह वर्मा जी, नीतू श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, नीरज यादव जी, मोना जी की कविता की बहुत लिख रहे थे, लिख रहे थे। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत अच्छा निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी लिख रही हैं। समृद्ध मंच का स्वागत, शुभकामनाएं दे रही हैं आप सभी को। बहुत बहुत साधुवाद वंदन करते हुए मंच आपको समर्पित। शालिनी जी, धन्यवाद मंत्र। तो अब सुंदर काव्य पाठ के बाद, मोना जी के सुंदर काव्य पाठ के बाद मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। चंदा से मुखड़े पर इनके, चंदा से मुखड़े पर इनके गरिमा की आभा गहरी सी, चंदा से मुखड़े पर इनके गरिमा की आभा गहरी सी, मंत्र मुग्ध सबको करने, मंत्र मुग्ध सबको करने अब आती हैं अभिलाषा जी। अभिलाषा जी, आपका मंच पर काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है अभिलाषा जी। स्वागत है बहुत बहुत अभिलाषा जी। धन्यवाद परिणीता जी, और इतने सुंदर शब्दों से मुझे आपने आवाज दी। बहुत ही सुंदर संचालन है आपका। आप सबका सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान महसूस कर रही हूँ, और खासकर भावना जी, ममता जी, उनको भी सुनना है मुझे। और भावना जी की तो इतनी सुंदर हृदय स्पर्शी कहानियां होती जो मैं पढ़ती रहती हूँ, तो उनका भी आज मुझे साथ इस गोष्ठी के से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं बहुत अभिभूत हूँ। मंच को नमन, सभी को नमन और अभिनंदन करते हुए मैं अपना कार्यपाठ आरंभ करती हूँ। कृपया सभी लोग माइक अपना म्यूट कर लें। कि मावाड़ी की साधना कविकुल है परिवार, मावाड़ी की साधना कविकुल है परिवार, निष्प्रह सेवा भाव से छूते ही के तार। कि ये हमारा परिवार बिल्कुल जो कविताओं से सजा हुआ है। और एक कुंडलिया सुनाती हूँ आपको, जो जीवन दर्शन से प्रेरित है। कि राखी तन चित उड़ गया जीवन ज्यों कर्पूर, राखी तन चित उड़ गया जीवन ज्यों कर्पूर, और पंचेंद्रिय मिथ्या रचे सदा सत्य से दूर, सदा सत्य से दूर रचे ये सब कुछ माया, सदा सत्य से दूर रचे ये सब कुछ माया, डूबा इसमें चित्त भ्रमित सी डोले काया, डूबा इसमें चित्त भ्रमित सी डोले काया, अभिलाषा समझाए जगत ये चंचल साखी, अभिलाषा समझाए जगत ये चंचल साखी, सोना माणिक हार अंत में होगा राखी, सोना माणिक हार अंत में होगा राखी। जी, हार्दिक आभार। और अभी अभी बसंत था, ऋतुराज, उसके ऊपर एक गीत लिखा था जो आप सबको सुनाना चाहूंगी। थोड़ा सा तकलीफ है, सॉरी इसके लिए। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। आदरणीय कुसुम दीदी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आज जुड़ी हुई हैं इस पटल से। और मनोज भैया होते तो क्या बात होती, लेकिन उनकी जगह ममता जी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है कि वो आज सुन पा रही हैं मुझे। सुनिएगा। कि आया जब
ऋतुराज सुहावन, धरती ने श्रृंगार किया। आया जब ऋतुराज सुहावन, धरती ने श्रृंगार किया। पीत पुष्प से सजी धरा ने, सुरभित यह संसार किया। पीत पुष्प से सजी धरा ने, सुरभित यह संसार किया। अठ खेली करती मंजरियां, मद आलस में झूम रही। नेह समर्पण की अभिलाषा, नव ऋतु के पग चूम रही। और भंवरों ने सुर राग सजाए, कलियों को गुंजार किया। पीत पुष्प से सजी धरा ने, सुरभित यह संसार किया। खिली प्रेम की पंखुड़ियों ने, दसों दिशा को महकाया। तरुमन की हर तरुण कली को, हौले हौले सहलाया। अंक पसारे मलय पवन ने, नव ऋतु का आभार किया। पीत पुष्प से सजी धरा ने, सुरभित यह संसार किया। और बसंती ऋतु में क्या क्या होता है कि वासंती आभा से सज कर, पुलक जगे है तन मन में। वासंती आभा से सज कर, पुलक जगे है तन मन में। रंग प्रीत के सिंदूरी हो, रचते जाते कण कण में। और अलबेली रचना ने हंस कर, प्राणों में संचार किया। पीत पुष्प से सजी धरा ने। और अंतिम बंद है कि नैसर्गिक आह्लाद भरा है, वन उपवन घर आंगन में। करवट बदल रहा है जीवन, अमराई के बागन में। कोयल की कूकों ने उर का, हर स्वर अंगीकार किया। पीत पुष्प से सजी धरा ने। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभिलाषा जी। दुबे जी जुड़ गई हैं हमारी क्रिएटिव टीम के। आभार है जी, आप सभी का हार्दिक आभार, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अष्टाना में इस प्रकार सब जुड़ गए हैं। कुसुम सिंह दीदी लगातार बनिए, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, निवेदिता श्रीनी जी और नीतू श्रीवास्तव जी, दीपांजलि दुबे जी, सभी की उपस्थिति को। और नीरज यादव जी बाबा लिख रहे थे आपकी रचनाओं के लिए, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। पटेल पंकज खड़े जी लगातार कमेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर उत्तम शास्त्री जी, देवेंद्र सिंह वर्मा जी, अलोक कुमार जी, जी, सभी की मोहब्बतों को नमन करते हुए मंच देती हूँ। शालिनी जी आपको समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। और अभिलाषा जी की मधुर वाणी में बसंत ऋतु का मनमोहक वर्णन सुनकर मजा आ गया। और अब मेरी बहुत प्यारी सखी, मार्गदर्शिका और एक बेहद भावपूर्ण संवेदनशील विदुषी परिणीता सिन्हा जी को मैं अनुरोध करना चाहूंगी उनसे कि वो मंच की शोभा बढ़ाएं और अपने काव्य पाठ से हम सबको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शालिनी जी। मैंने तो कोई ऐसी तैयारी नहीं की थी, फिर भी आपका आग्रह है तो मैं जरूर कुछ सुनाऊंगी। आपको तैयारी की जरूरत नहीं, आपके अंदर कविता बसती है।
अरे बहुत आभार, बस आप लोगों की प्रेरणा से ही लिख पाती हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारी संस्था स्वावलंबन शब्दसार के सभी प्यारे सदस्यों का बहुत स्वागत करती हूँ, जिनसे आज ये पटल गुंजायमान हो रहा है। और हंगामा की टीम में आज नए नए चांद लगने वाले हैं, क्योंकि आज सबकी एक एक प्रस्तुति अद्वितीय हो रही है, जिसमें अभिलाषा जी ने भी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, मोना जी ने भी और भावना शुक्ला जी ने भी। तो रचनाएं तो अद्वितीय है, आपका चुनाव बहुत अच्छा है और मुझे हमेशा गर्व है अपने सदस्यों पे, अपनी दोस्तों पे। तो मैं अपनी आपके एक इस प्यार कविता में जिसका बहुत शीर्षक बहुत है धन्यवाद। पतंग, वो सुनाती हूँ। स्वागत है। आसान नहीं है, आसान नहीं है पतंग बन जाना, आसान नहीं है पतंग बन जाना, आसान नहीं है ऊंचाई पर टिक जाना। पतंग कभी आकाश में खिल उठती है, पतंग कभी आकाश में खिल उठती है, पतंग कभी दूसरी पतंग से लड़ पड़ती है, पतंग कभी दूसरी पतंग से लड़ पड़ती है, पतंग से जुड़ी मांझे वाली डोर। यहाँ मेरा मांझा कहने का तात्पर्य है कि मांझा एक पदार्थ होता है जिसे धागे में लगाते हैं उसकी धार को तेज करने के लिए। पतंग से जुड़ी मांझे वाली डोर, पतंग फिर भी पड़ती है कमजोर, पतंग फिर भी पड़ती है कमजोर, नभ से गिरती है पतंग, नभ से गिरती है पतंग, उसे लूटने बढ़ते हैं कई मतंग। पतंग का नहीं पक्का कोई ठिकाना, पतंग का नहीं पक्का कोई ठिकाना, कटते ही तय है उसका किसी और के हाथ में आ जाना। कईयों के हाथों में वह नहीं टिकती है, कईयों के हाथों में वह नहीं टिकती है, इधर उधर ही भटकती है। पतंग एक बार जब नभ से गिरती है, पुनः कहाँ वह नभ में खिलती है, पुनः कहाँ वह नभ में खिलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत हमेशा की सुंदर। तरह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही मन से। बहुत बिल्कुल आभार आप लोगों का। और आज बहुत ज्यादा समय नहीं है भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कार्यक्रम को रचना आगे है। बढ़ाते हुए आप अब भावना जी को आमंत्रित कीजिए या शालिनी जी का काव्य पाठ हो। धन्यवाद परिणीता जी। तो अध्यक्षा अध्यक्षा आज के महोदय का सबसे आखिरी में हाँ होगा, जी, मैं तो उसके बाद उससे उनको पहले आमंत्रित करूंगी। शालिनी जी आपका स्वागत है, आप अपनी रचना का पाठ कीजिए। बहुत चलिए बहुत मैं धन्यवाद। शालिनी जी को बुलाती हूँ, मैं बुलाती हूँ शालिनी जी को। चंद शाल उनकी ऐसी खिदमत है। एक नजर बस खुशी से भरी चाहिए, चाहतों से भरी हर घड़ी चाहिए। एक नजर बस खुशी से भरी चाहिए, चाहतों से भरी हर घड़ी चाहिए। सख्त अंदाज मुझको नहाते कभी, गीत की डोर दिल में सजी चाहिए, गीत की डोर दिल में सजी चाहिए। और शाली जी बहुत मंच आपको समर्पित करती हूँ, स्वागत है आपका। क्या बात है ममता जी, बहुत सुंदर शब्दों से आपने आमंत्रित भाव किया हमारी प्यारी आपका शालिनी भाव जी को। विभोर कर दिया, इतना सुंदर मधुर। बहुत बहुत सुंदर शब्दों से आमंत्रित किया। बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी। नमस्कार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। लगता है शालिनी जी के पास कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं।
हाँ, जब तक उनका वेट कर रहे हैं चंद सवाल पेश करती हूँ, सुनिएगा। आगे हाँ। चलिए, ठीक है। परिणीता जी, मेरी आवाज आ आज रही है क्या? आज लगता है कि ईश्वर भी हमारी पूरी तरह से परीक्षा लेने के लिए तैयार है कि देखते हैं कि मेरे बच्चे कितने कितने तरह से तैयार हैं कि किसी भी परिस्थिति को कैसे झेल पाएंगे। स्वागत है, स्वागत है। हाँ जी, पावर कट है मेरे एरिया में, तो थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क का इशू है। तो बहुत सुंदर और मधुर वाणी में आपने जो जिस तरह से पुकारा है मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। अपनी एक कविता लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये है नए युग का आगाज। नए युग का आगाज कुछ, नए युग का आगाज कुछ अब ऐसे होना चाहिए। नए युग का आगाज कुछ अब ऐसे होना चाहिए। तकनीक और संस्कारों का, तकनीक और संस्कारों का सुंदर समागम चाहिए। नए युग का आगाज कुछ अब ऐसे होना चाहिए। नए युग में रोबोट सी मशीनों का इस युग में हो चलन बड़ा। रोबोट सी मशीनों का इस युग में हो चलन बड़ा, पर एहसास से भरा हो इंसान, न वो रोबोट होना चाहिए। नए युग का आगाज कुछ अब ऐसे होना चाहिए। क्या बात हो यदि ये युग, क्या बात हो यदि ये युग श्री राम से आदर्श ले। क्या बात हो यदि ये युग श्री राम से आदर्श ले। चातुर्य लेकर कृष्ण का कुछ खास होना चाहिए। नए युग का आगाज कुछ अब ऐसे होना चाहिए। नए युग का आगाज कुछ अब ऐसे होना चाहिए। धन्यवाद। और अब ज्यादा अधिक समय ना लेते हुए मैं आज की अध्यक्षा भावना जी को 2 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगी। मजबूत पकड़ है भाषा पर दो, मजबूत पकड़ है 2 भाषाओं पर जी। मंत्रालय में अनुवादक बन देश की सेवा है करती। हाइकु हो या अन्य विधाएं, हाइकु हो या अन्य विधाएं, समझ इनकी है गूढ़ बड़ी। सुंदर काव्य लेखन के संग ही, सुंदर काव्य लेखन के संग ही मधुर है इनका वाचन भी, बड़ा मधुर है इनका वाचन भी। भावना जी, आपका पैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काव्य पाठ। बहुत स्वागत है भावना जी। बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत भावना जी। वाह, धन्यवाद। आपके लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, आपकी तारीफ में क्या क्या कहा जाए। यही बात है, शख्सियत इतनी ऊंचाई पे है कि तारीफ करने की शब्द भी कम। कृपया बाकी सभी लोग माइक म्यूट कर लें। मुझे लगता है आज नेटवर्क में भी कुछ समस्या है, तो बार बार मैं डिस्कनेक्ट ही हो रही थी। आप भावना जी, शायद आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट तो नहीं हूँ। अब आ रही है क्या? बहुत हल्की आ रही है। हाँ जी, आ तो रही है लेकिन थोड़ी कम है। तो मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का भी इशू है यहाँ पर, तो मैं बार बार बीच में डिस्कनेक्ट भी हो रही थी, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। आप पहुंच पा रही है आवाज? हाँ जी, पहले से ठीक है। माँ शारदिक का वंदन करती हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। टीम हंगामा का हार्दिक अभिनंदन, जो इतने सुदीर्घ समय से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और ये एक अभूतपूर्व पहल है इतने सारे साहित्यकारों को जोड़ने की, अभिनंदनीय है। मैं आप सभी को, संपूर्ण टीम को सादर नमन करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आगाज किया ममता जी ने, और उसे उतने ही सुंदर संचालन से आगे बढ़ा रही हैं शालिनी जी। बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों को। भावना शुक्ल जी ने शहीदों को नमन करके अपनी कार्यक्रम को आरंभ किया था, और मैं भी उसी राह पर चलूंगी। बीच में हमने अलग अलग रंग देखे। मोना जी ने स्त्री मन को बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया, बेहतरीन कविताएं प्रस्तुत की।
अभिलाषा जी ने वसंत ऋतु का चित्रण किया, बेहद खूबसूरत। और परिणीता जी की पतंग भी बहुत सुंदर थी, बहुत हमें किन किन ऊंचाइयों पर ले गई और वापस फिर पटल पर ले आई। बहुत धन्यवाद। शालिनी जी ने नए युग का जिस अंदाज में आगाज में स्वागत करना किया और कृष्ण और राम को जोड़कर बेहद सुंदर, बहुत सुंदर शालिनी जी, बहुत सुंदर। तो आप सभी को नमन करते हुए मैं पुनः आपको देश की ओर ले चलती हूँ। देश जिससे हम हैं, देश जिससे ये पटल है, मतलब जो भी है हम देश की ही वजह से हैं। तो मैं उन शहीदों को नमन करूंगी जो देश आवाज कम आ रही है भावना जी, माइक थोड़ा नजदीक कर लें। हाँ, थोड़ा आवाज कम, थोड़ा सा सेट। मैं उन शहीदों को नमन करूंगी जो देश को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग सदा बनाए रखते हैं। उन्हें नमन करें चलो। बर्फ की फिजाओं में, तपती हवाओं में, तपती हवाओं में, बर्फ की फिजाओं में, नेह आंधी धूप में जो डटा खड़ा रहा, उसे नमन करें चलो, उसे नमन करें चलो। तीर पर पाविजय, तीर पर पाविजय, भूलना ते सभी, बस वतन को याद रख, सरहद पर डटा रहा, उसे नमन करें चलो, उसे नमन करें चलो। शौर्य प्रतिमा बना, शौर्य प्रतिमा बना, भूल शत्रु के वार संग, घात भीतर की सहे, जो अचल खड़ा रहा, उसे नमन करें चलो, उसे नमन करें चलो। वीर वो देश का, वीर वो देश का, धीर वो देश का, गर्व वो देश का, उसकी लेकर बलाई, दे दुआएं मन से चलो, दे दुआएं मन से चलो, उसे नमन करें चलो, उसे नमन करें चलो। है स्वतंत्र देश तो, है स्वतंत्र देश तो, कर्ज उनका है ये, कि जहाँ वो लुटा गए, हो गए जो अमर, उन्हें नमन करें चलो, उन्हें नमन करें चलो, उन्हें नमन करें चलो। तपती हवाओं में, बर्फ की फिजाओं में, जो अचल खड़ा रहा, उससे नमन करें चलो, उसे नमन करें चलो। और फरवरी जब आता है तो 2 वर्ष पूर्व की घटना याद बहुत अच्छी रचना भावना जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मधुर। फरवरी मास जब आता है तो हमें याद आ जाता है पुलवामा। तो कुछ पंक्तियां उन शहीदों को समर्पित हैं। स्वागत है। अश्रु से, आभार। स्वागत है भावना। अश्रु से धुंधली है स्याही, अश्रु से धुंधली है स्याही, शब्द सारे खो गए, उस ज्वाल में होकर हवी, कुछ वीर जब से सो गए हैं, उस ज्वाल में होकर हवी, कुछ वीर जब से सो गए हैं। है गया तन पर अमिट गरिमा लिए, सो आसमासी शौर्य की गाथा बने हैं, चिर अमर वो हो गए हैं, शौर्य की गाथा बने हैं, चिर अमर वो हो गए हैं। अश्रु से धुंधली है स्याही, शब्द सारे खो गए, उस ज्वाल में होकर हवी, कुछ वीर जब से सो गए हैं। गांव घर सूने हुए, गांव घर सूने हुए हैं, वेदना बस झर रही है, दे गहन पीड़
पर भाल ऊंचे हो गए हैं। दी गहन पीड़ा बहुत पर भाल ऊंचे हो गए हैं। आखिरी दीदार भी जो कर न पाई वीर का, आखिरी दीदार भी जो कर न पाई वीर का, उस बिलखती माँ का दामन पूछता ताबूत खाली क्यों गए हैं। उस बिलखती माँ का दामन पूछता ताबूत खाली क्यों गए हैं। अश्रु से धुंधली है स्याही, शब्द सारे खो गए हैं। स्वप्न सौ आँखों में थे पर पीर अपनी पी गए। स्वप्न सौ आँखों में थे पर पीर अपनी खो गए। संबल सभी को दे रही जो उसके अश्रु पूछते, मेरे रंग सारे क्यों गए हैं, रंग सारे क्यों गए हैं। अश्रु से धुंधली है स्याही, शब्द सारे खो गए। उस ज्वाल में होकर हवी कुछ वीर जब से सो गए। जन्म लेकर जो अभी आया है माँ की गोद में, जन्म लेकर जो अभी आया है माँ की गोद में, पूछता चढ़ना था जिस कांधे मुझे, वो उसे कांधे पे लेकर क्यों गए हैं, वो उसे कांधे पे लेकर क्यों गए हैं। अश्रु से धुंधली है स्याही, शब्द सारे खो गए हैं। उस ज्वाल में होकर हवी कुछ वीर जब से सो गए, वीर जब से सो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मुझे ये बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति भावना जी। बहुत अभी तो आवाज थोड़ी धीमी थी पर प्रस्तुति बहुत शानदार थी। और पटल के उस पार हमारी प्यारी बहन दीपांजलि दुबे उपस्थित हैं। बहुत अच्छी गीत गजल का, आजकल तो गजल में उनका बिल्कुल रंग छाया हुआ है और बहुत अच्छा लिखती हैं, बोल रही हैं पटल पर। मैं भी उपस्थित हूँ, उपस्थित को नमन करती हूँ। दीपांजलि जी, नीतू श्रीवास्तव जी, महेश प्रकाश स्थाना सर, सुधा बसोर जी उपस्थित हैं। बहुत 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 साधुवाद वंदन करती हूँ। डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा, निवेदिता निवी जी और कुसुम सिंह दीदी, पंकज कुमार खरे जी, लगातार आपके कमेंट्स हो रहे हैं। कार्यक्रम प्रभारी हैं सुधा बसोर जी, लिख रही है शानदार जानदार सफल कार्यक्रम। दिनेश दवे जी बहुत बहुत तारीफ लिख रहे हैं। सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। दीपांजलि दुबे जी भी वाह 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 लिख रही है। अध्यक्षीय उद्बोधन को बहुत बहुत साधुवाद वंदन करती हूँ। दिनेश दवे जी, शालिनी जी सुंदर संचालन कर रही लिख रहे हैं। सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। लग रहा है ममता जी शायद किसी वजह से हमारे साथ नेटवर्क का इशू हो सकता है उनके साथ। हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जा रहे हैं। या ममता जी आ गई हैं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी। हाँ, तो कार्यक्रम निश्चित अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद कार्यक्रम का समापन की संचालिका महोदय आपको घोषणा करने के लिए बोलती हूँ। चंद अशार देते हुए अपने प्यारे मित्र जो पटल के उस पार जुड़े हुए हैं, मैं उनको कुछ अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद यूं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरे प्यारे अजीज जो जुड़े हुए हैं उनको कुछ अशार देते हुए इस कार्यक्रम का समापन की मैं घोषणा करती हूँ। और प्यारे मित्रों सुनिएगा। तुझे प्यार से हम मनाते रहेंगे, तुझे प्यार से हम मनाते रहेंगे, वफा की गजल हम सुनाते रहेंगे, तुझे प्यार से हम मनाते रहेंगे, वफा की गजल हम सुनाते रहेंगे।
नहीं याद है पुराने दिनों की, तुम्हें याद उनकी दिलाते रहेंगे, तुम्हें याद उनकी दिलाते रहेंगे, तुझे प्यार से हम मनाते रहेंगे। और कहना चाहती हूँ प्रिय मित्रों को जो पटल के उस पार हमारे हैं, जरा रूठ कर तुम दूरियां तो बढ़ाओ, बढ़ी दूरियां हम मिटाते रहेंगे, बढ़ी दूरियां हम मिटाते रहेंगे। और सुनिएगा, है आसान नहीं है सफर जिंदगी का, है आसान नहीं है सफर जिंदगी का, मगर ख्वाब हर दम सजाते रहेंगे, मगर ख्वाब हर दम सजाते रहेंगे, तुझे प्यार से हम मनाते रहेंगे। और आखिरी मक्ते का शेर सुनिएगा, रहे याद तुमको हमारी हमेशा, 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 मधुर रोज रब से मनाते रहेंगे, मधुर रोज रब से मनाते रहेंगे, तुझे प्यार से हम मनाते रहेंगे। बेहतरीन प्रस्तुति, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही मधुर और बहुत अच्छा गायन और बहुत बेहतरीन प्रस्तुति ममता जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। शब्द मनोज भैया की तरफ से कहना चाहती हूँ, संदेश देती हूँ, रंग दिल के मिटा चलो खुशियाँ मनाए, रंग दिल के मिटा चलो खुशियाँ मनाए, साथ मिल के चलो तो चमन लहराए, साथ मिल के चलो तो चमन लहराए, ये फैली गजब की खुशबू जो जहां में, ये फैली गजब की खुशबू जो जहां में, एकता की लगन से महफिल सजाएं, एकता की लगन से महफिल सजाएं। और मनोज भैया का पैगाम है, घर साथ चले मिलकर तो एक डगर होगी, घर साथ चले मिलकर तो एक डगर होगी, जो बात कहो तुम तो बेबाक असर होगी, घर रूठ कभी जाऊं तुम पास चले आना, घर रूठ कभी जाऊं तुम पास चले आना, सच ये कहता हूँ बिन तेरे ना गुजर होगी, सच ये कहता हूँ बिन तेरे ना गुजर होगी। और मनोज भैया के इस पैगाम के साथ ही इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति को लगातार बने रहे। महेश शर्मा सर, अनीस अहमद जी, पंकज खरे, लगातार आपकी भाई जी उपस्थित रहते हैं। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। रामजी लाल सिंह जी, ऋषि श्रीवास्तव जी, श्रीकांत तेलंग जी, आलोक कुमार यादव जी, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, देवेंद्र सिंह वर्मा जी, नीतू श्रीवास्तव जी, रेखा श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, नीरज यादव जी, कुसुम सिंह, अविचल दीदी और महेश प्रकाश अस्थाना सर, नीतू श्रीवास्तव जी, दीपांजलि दुबे बहन और जिनके नाम नहीं, सुधा बसोर जी, दिनेश दवे जी, सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए आज के लिए इस कार्यक्रम को के समापन की अध्यक्ष जी से अनुमति चाहती हूँ। और कल इसी वक्त हम फिर यहाँ पर उपस्थित होंगे 2:30 पर मनोज भाई साहब के तरफ से इस हंगामा को आगे बढ़ाने के लिए नए सहयोगी, नए कलाकार, नए साहित्यकारों के साथ फिर से इस महफिल को आगाज देंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शब खैर। आप सबों का बहुत धन्यवाद। आज आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। हंगामा का 51वां एपिसोड बहुत ही सफल रहा। इसके साथ मैं भी आप लोगों से अनुमति चाहती हूँ और आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारा इतना अच्छा साथ दिया, इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई।
बहुत आभार। पटेल धन्यवाद सबका, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को बहुत बहुत महोदय आभार। की तरफ से एक अनुमति चाहती हूँ कि मनोज भैया का पैगाम एक बार करना चाहती हूँ। इजाजत है भावना जी? हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है, अवश्य। स्वागत। हंगामा है, हंगामा जाना तो खबर पाई, हंगामा है जाना तो खबर पाई, गुमनाम से एक शख्स ने है धूम ये मचाई। ले आए एक मंच पर वो क्या देशी क्या विदेशी, काम बड़ा करके भी खुद को कहे नाचीज ही, वो खुद को कहे नाचीज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संचालन, सजा हुआ संचालन शालिनी जी, आपने पूरे कार्यक्रम को बांध दिया। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम एक ममता जी, और मनोज जी तक हमारा भी ये पैगाम करते हैं, आप पहुंचाएं। सभी की मोहब्बतों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए इस कार्यक्रम के विराम की घोषणा करिए देखिए, और फिल्म में कल फिर मिलते हैं। तब तक हमारी टीम झूमना क्रिएटिव एडमिन टीम की तरफ से सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी को नमस्कार।